के कारगिल चौक पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दरअसल पासवान अधिकार आंदोलन की तरफ से कारगिल चौक से विधानसभा के लिए मार्च निकाला गया था। ये तस्वीरें आप देखिए, पासवान समाज नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहा था। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें रोका और जब वो नहीं रुके तो लाठीचार्ज कर दिया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। देखिए, जेपी गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें रोका और जब वो नहीं रुके आगे बढ़ते गए तब लाठीचार्ज किया गया है। ये कुछ तस्वीरें देखिए सामने आ रही है। पासवान अधिकार आंदोलन की तरफ से कारगिल चौक से विधानसभा के लिए मार्च निकाला गया था। बता दें आपको, पासवान समाज नौकरी में आरक्षण की मांग कर रहा था। विधानसभा के लिए प्रदर्शनकारी निकले थे, लेकिन पटना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आज का दिन बेहद खास, बजट का आज दिन, और ऐसे में प्रदर्शनकारी पासवान समाज के लोग पासवान अधिकार को लेकर के, नौकरी में आरक्षण को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, अपनी मांग उठा रहे थे। जेपी गोलंबर पर पुलिस ने रोक दिया और जब वो नहीं रुके तो लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मचती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है। पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया, इसके बाद वो लोग उनको खदेड़ करके वहां से हटाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। देखिए, वहां पुलिस ने लाठियां भांजी है कारगिल चौक पर। विधानसभा के लिए प्रदर्शनकारी निकले थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आवाज बुलंद कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। लाठीचार्ज किया गया है दलित पे। देखिए हमारे कैसे पासवान चौकीदार भाई पे हम लोग शांतिपूर्ण के लिए जा रहे थे, मगर सरकार और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। हमारा जो मांग है पासवान को चौकीदारी जो निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आ रही है। As a tourist center, besides reviving Nalanda University. इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। बजट में निर्मला सीतारमण ने बिहार को सिर्फ सड़कों के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। बिहार में 3 एक्सप्रेसवे का ऐलान किया है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया गया। बक्सर भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मंजूर किया गया। बोधगया वैशाली एक्सप्रेस और पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बिहार में नया एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे जाएंगे। और देखिए, बिहार सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए 11,500 करोड़ दिए जाएंगे। बोधगया विष्णुपद मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। नालंदा राजगीर, वहीं आपको बताते चले कि नालंदा राजगीर में पर्यटन का विकास होगा। राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी का विकास किया जाएगा। और देखिए, गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। बजट पर पीएम मोदी का बयान सामने आया। देखिए, हर वर्ग के लिए बजट है। पीएम मोदी ने कहा है कि बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मिडिल क्लास को ताकत देने वाला ये बजट है और सबको समृद्ध बनाने वाला बजट है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। देश में करोड़ों रोजगार बढ़ेंगे। युवाओं को नए अवसर देने वाला यह बजट है। रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। इस बार के बजट से भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और देखिए, ये सशक्तिकरण का बजट है। पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं बढ़ेंगी। तो पीएम ने कहा है कि हर वर्ग के लिए इस बार का बजट है। बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी, रफ्तार मिलेगी और मिडिल क्लास को ताकत देने वाला ये बजट है। ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है।
तो बजट पेश कर दिया गया है। अब इसके बाद देखिए क्या कुछ चीजें सस्ती होंगी और क्या होंगे महंगे, वो भी आपको बताते हैं। देखिए कैंसर की जो दवा है वो सस्ती हो जाएगी। आपको बता दें कि क्या इस बार सस्ता होगा वो आपको बता रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा और आपको बताते चलें कि इस बार क्या कुछ सस्ता रहने वाला है। मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे, 15% कस्टम ड्यूटी घट जाएगी, लिथियम बैटरी सस्ती हो जाएगी, फ्रोजन सी फूड सस्ता हो जाएगा, सोलर पैनल के दाम नहीं बढ़ेंगे, कैंसर की दवा सस्ती हो जाएगी, सोना चांदी भी सस्ता होगा, चमड़े का सामान भी सस्ता हो जाएगा, इंपोर्टेड ज्वेलरी सस्ती हो जाएगी, बिजली के तार सस्ते होंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्लास्टिक का सामान जो है वो महंगा होगा। देखिए बजट में रोजगार को लेकर के भी कई बातें की गई हैं। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप मिलने की बात कही गई है। आपको बताते चलें कि इंसेंटिव ईपीएफओ में एनरोलमेंट पर आधारित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपए मिलेंगे और देखिए जो पहली बार नौकरी करेंगे उनके लिए ये योजना होगी। 1 महीने की सैलरी जो है उसके साथ ही सपोर्ट दी जाएगी सरकार की तरफ से। बता दें आपको कि लगभग 2.10 लाख करोड़ युवाओं को फायदा मिलेगा और 1 महीने का सैलरी सपोर्ट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। बता दें आपको डीबीटी के तहत 15,000 दिए जाएंगे। 3 महीने में 5,000 यानी कि 3 महीने में 5,000 करके 15,000 दिए जाएंगे। बिहार को मिली सौगात पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि हमारी सारी मांगे पूरी हो गई। हमारे पार्टी का डिमांड मुख्यमंत्री जी का हमेशा रहा है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिले और हम लोगों ने यह भी कहा कि अगर टेक्निकली कोई इसमें दिक्कत है तो बिहार को विशेष सहायता मिलनी चाहिए। और इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हम लोगों के इश्यूज थे, जो कंसर्न थे, उनको एड्रेस किया गया है इस बजट के थ्रू। खास करके जो फ्लड का इशू है, पूरा उत्तर बिहार का आपको हर एक साल फ्लड आता है, हजारों करोड़ हम लोग का लॉस होता है। पहली बार बजट में उत्तर बिहार के बाढ़ के निदान के लिए एक कंक्रीट प्रपोजल मूव किया है। चाहे कोसी मेची इंटरलिंक योजना हो, चाहे नया बराज बनाना हो बिहार के अंदर, या और स्टडी करके क्या किया जा सकता है इरिगेशन पोटेंशियल को ठीक करने के लिए कोसी या अन्य जो नदी है उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। अगर प्रॉब्ली और जरूरत होगा तो मुझे जरूर विश्वास है कि सरकार और मदद करेगी। बजट में बिहार को मिली सौगात का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने स्वागत किया। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार की मांग केंद्र सरकार ने पूरी की है। बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी हैं। विजय जी, आज जो बजट आया क्या कहेंगे, बिहार को क्या मिला? बहुत ही बेहतर बजट है सभी लोगों के लिए और खास के बिहार के लिए एक बड़ा उपहार भी है। आज 26,000 करोड़ एक्सप्रेसवे के लिए है, आज देखिए इरिगेशन के लिए है, आपका वार के लिए है, पर्यटन के लिए है, बिहार के अलग अलग क्षेत्रों के लिए है। ये बिहार के विकास की गति को बढ़ाएगा, रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा, इंडस्ट्रियल वातावरण बनाने का एक बड़ा अवसर मिलेगा। लेकिन आरजेडी और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बिहार को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ दिखावा है बजट में। उनके समझ से बाहर है, क्योंकि उनके पिताजी जब बैठते थे वहां तो उन्होंने विशेष दर्जा खत्म कर दिए और वो जानते हैं कि जो विशेष दर्जा हमने खत्म करके आया है तो ये विशेष दर्जा तो देंगे नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों का संकल्प कि हमको विकसित भारत के साथ विकसित बिहार बनाना है और विकसित बिहार के लिए जो इन्होंने बजट में प्रावधान किया है, ये बजट बिहार के लिए वरदान है। तो बिल्कुल जो एनडीए और खास करके जो भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये बजट बिहार के लिए बेहतरीन है और जो मांग थी बिहार की वो मांग पूरी हुई। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। हम लोग की जब तक विशेष राज्य के दर्जे
का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाए। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। अरे देखिए, ये पुरानी नहीं, बहुत ही पुरानी मांग थी, दशकों से ज़्यादा, दशक भी नहीं दशकों से ज़्यादा। और पहली बार जो जिंदगी को छूने वाली चीज़ थी बिहार की, उसकी चर्चा हुई है, उसका प्रावधान किया गया है। और ये संवेदनशीलता प्रधानमंत्री मोदी का बिहार के प्रति जो है ये दर्शाता है, और हम सभी बिहारवासी उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद करते हैं। बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट जी, क्या कहेंगे जो अभी बजट पेश हुआ है, बिहार को क्या मिला? देखिए, बिहार की तरफ से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आदरणीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी सेक्टर में, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, बिहार बाढ़ त्रस्त रहा, नेपाल से त्रस्त रहा, नेपाल की पानी से त्रस्त रहा, उसके लिए भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार ने दिया। मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया गया कि नए मेडिकल कॉलेज, नए एयरपोर्ट और तीन तीन एक्सप्रेसवे जो पटना से जोड़ने वाले प्रमुख शहरें हैं, पूर्णिया हो, चाहे वो बोधगया हो, सभी, और बक्सर से लेकर भागलपुर तक पूरा गंगा के बेसिन पर 4 एक्सप्रेसवे बनाने का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ कई और योजना है, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना का फेज 4 हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 13 लाख घर हमें मिलने हैं, उसके लिए स्वीकृति भारत सरकार दे रही है। तो ये पूरी तरह स्तर से बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए ये गौरव का क्षण है। बजट पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी का आभार जताया है, तो वहीं विपक्ष ने बजट को नकारा है। हमारी केंद्र की सरकार ने प्रावधान किया है, और खास करके बिहार के लिए आज एक बड़ी सौगात है। आपने देखा कि 3 एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई है, 26,000 करोड़ सिर्फ सड़कों पर खर्च किया जा रहा है। कई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है, और जो व्यवसायी है उसके लिए जो 10 लाख रुपया की सीमा थी मुद्रा लोन की, उसे 20 लाख रुपया किया गया है। छात्रों को 3% के दर से उन्हें शैक्षणिक कार्य के लिए लोन की सुविधा हमारी सरकार ने दी है। अभी तो बजट लगातार सदन में बजट पर भाषण चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि और भी सारी घोषणाएं अभी जो होनी है निश्चित तौर पर होगी, और बिहार के विकास के लिए, बिहार के संबंध में जो अलग अलग कई मांगे आ रही है कि बिहार और कैसे बेहतर हो, मुझे लगता है कि वो सारी आकांक्षाएं इस बार के बजट में पूरी होगी। 2005 से लॉलीपॉप की बात करता है, अभी तो हमेशा लॉलीपॉप की बात करता है। अभी कह रहा है कि हम 4 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, तो 10 साल में कई ठो नौकरी दी। और बिहार के पलायन का क्या हुआ? एक यूनिवर्सिटी आप पटना यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए। 19 साल में आपने एक बार भी, इसके पहले भी डबल इंजन की सरकार थी, दोनों किंग मेकर रहे हैं, आज नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं, तो आपको विशेष पैकेज भी नहीं दिया। बहुत क्लियर है, विशेष पैकेज विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। को बधाई देते हैं कि उन्होंने बिहार की जो मांग थी
उस पर पूरी गंभीरता से संज्ञान लेते हुए बिहार को अलग से मदद करने की पैकेज देने की व्यवस्था की है। ये हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार और हमारे जो सभी गठबंधन के दल हैं, ये उनकी सफलता है। आज उनके मुंह पर ये करारा तमाचा केंद्र सरकार ने दिया है और उनका हवा निकल गया है आज, और आज उनको मुंह दिखाने के लायक वो नहीं है जिस तरह से वो हल्ला कर रहे थे। बिहार को आज सबसे बड़ा चीज मिला कि पटना से लेके पूर्णिया एक एक्सप्रेस हाईवे लेन मिला है, 26,000 करोड़ रुपया हाईवे पर मिला है, गंगा पर पुल दिया गया है, फिर 35 में 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट जो कि पूरे बिहार के बिजली की समस्या को दूर कर देगा वो दिया गया है। और इस तरह करके हमें ग्रामीण विकास को 2,66,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो अपने आप में ये बिहार के लिए केंद्र सरकार की इतनी चिंता हम लोगों ने सोचा भी नहीं था सपना में कि इतना ज्यादा बिहार के लिए सोचा जाएगा। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा इस बजट की प्रशंसा करती है। आदरणीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देना चाहती है कि उन्होंने बहुत ही सुंदर जैसो बजट आज पेश करने का काम किया। यह बजट संतुलित, समुचित, साथ ही साथ सबका साथ सबका विकास एवं प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना विकसित भारत के लिए है उसको साकार करने का काम करेगी। बिहार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं और एक बार पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने बजट को निराशाजनक बताया है। एक केंद्रीय बजट में उम्मीद थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलेगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। अब जिन हर राज्यों को मिलता है योजना मद में पैसा, योजना की मंजूरी भी मिलती है, वो कभी पैकेज का हिस्सा नहीं हो सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी ने भी बजट में बिहार को सौगात पर केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि इससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। बजट से जो हम लोगों को उम्मीद थी और उस उम्मीद को भारत सरकार ने पूरा किया है। खास करके हम लोगों का पहले से हम लोगों का आग्रह था विशेष राज्य का, लेकिन हम लोगों को जो पूर्वत की सरकारें थी, यूपीए की सरकार ने ही प्लानिंग कमीशन के माध्यम से विशेष राज्य के दर्जे को, क्योंकि बहुत से राज्यों का ये मांग था, उसको खारिज कर दिया था, एक कानून बना दिया था। और उस कानून को बदलने पर निश्चित रूप से बाकी राज्यों को भी मांगने का हक मिल जाता बिहार के साथ साथ। उस परिस्थिति में भारत सरकार नहीं थी कि बहुत से राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता। तो हम लोगों ने आग्रह किया था अगर विशेष राज्य के दर्जा देने में कोई परेशानी हो तो बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, आर्थिक पैकेज, जिससे कि हम मुख्य धारा में जुड़ सकें और विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सके। और भारत सरकार ने उसके लिए विशेष पैकेज की आज घोषणा की है। विभिन्न सेक्टरों में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में, मूलभूत संरचनाओं के सेक्टर में, और हमारे और आने वाले बिहार को तेज गति से हम कैसे व्यावसायिक रूप से आगे ले जा सके। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18। As a tourist center, besides reviving Nalanda University, इस बार के बजट प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। By the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23, we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments.
To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land-related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT-based system